हाय फ्रेंड्स। आज हम देख रहे हैं एक रिकरेंस रिलेशन जो है टी एन इज इक्वल टू रूट एन टी रूट एन प्लस एन। इसका मतलब होता है कि जब एक फंक्शन टी को हम कॉल कर रहे हैं इनपुट साइज एन के साथ, तो वो रिकर्सिवली टी को फिर से कॉल कर रहा है इनपुट साइज रूट एन के साथ। और ये कितनी बार कॉल कर रहा है? रूट एन टाइम्स। हर फंक्शन कॉल में एन कंप्यूटेशनल स्टेप्स तो हो ही रहे हैं। तो जब हमें कहा जाता है एक रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए, तो हमें क्या करना होता है? बेसिकली हमें नंबर ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स निकालने होते हैं। इन अ वे वी कॉल इट प्रायरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है, एक एस्टिमेट के कितने कंप्यूटेशनल स्टेप्स होंगे। इस केस में हम मास्टर्स मेथड नहीं लगा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है ये कांस्टेंट नहीं है। अगर यहाँ कांस्टेंट वैल्यू होता तो वो मास्टर्स मेथड के कंडीशंस को सेटिस्फाई कर पाता, तो हम मास्टर्स थ्योरम लगा पाते, लेकिन यहाँ पे हम कर नहीं पाएंगे। चलो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे काम करता है? ये जो रूट एन है, जब टी रूट एन यहाँ जो है इसे हम रिप्लेस कर देंगे इसके एक्सपेंशन से, है ना। हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके एक्सपेंशन से। इसका एक्सपेंशन कैसे निकलेगा देखेंगे कि अगर यहाँ रूट एन होता तो इधर क्या होता, है ना। वैसे करके क्यों ना रूट एन को एन टू द पावर 1/2 लिखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा लिखने से, मैं वही कर रहा हूँ। टी एन एस एन टू द पावर 1/2 टी एन टू द पावर 1/2 प्लस एन। मुझे लगता है ऐसा लिखने से कोई आपत्ति नहीं है। मैं अब टी n/2 को सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ, तो क्या लिखूँ मैं? n टू द पावर 1/2। और इसे अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा? अगर यहाँ n/2 इनपुट होता तो क्या होता? n टू द पावर 1/2 अगर इनपुट होता तो n टू द पावर 1/2 के पावर 1/2, है ना, इंटू टी ऑफ n टू द पावर 1/2 स्क्वायर प्लस n टू द पावर 1/2, ऐसा होता है ना। और ये पुराना वाला n ऐसे ही तो करेंगे। बैक सब्स्टिट्यूशन ऐसे ही होता रहेगा। अभी मैं अगर इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? n टू द पावर 1/2 इंटू n टू द पावर 1/2 स्क्वायर इंटू टी n टू द पावर 1/2 स्क्वायर। स्क्वायर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आगे मैं 2 टू द पावर आई के टर्म में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे भी n टू द पावर 1/2 इंटू n टू द पावर 1/2 प्लस ये पुराना वाला n। आप ये बता पाएंगे n टू द पावर 1/2 इंटू n टू द पावर 1/2 क्या होगा? मैं कलर चेंज करके अगर यहाँ पे बताऊँ साइड में, तो ये होगा n टू द पावर 1/2 प्लस 1/2 विच इज n टू द पावर 1, है ना। देयरफॉर दिस विल बिकम n, ठीक है ना। तो इस स्टेज में क्या मैं इसे पहले की तरह लिख दूं? n टू द पावर 1/2 इंटू n टू द पावर 1 स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या होगा? मैं अब इसे थोड़ा एक्सपेंड करूं अगर, तो क्या लिख पाएंगे इसे? इनपुट, है ना। अगर यही इनपुट में मिलेगा तो क्या होगा? जो यहाँ पे इनपुट वट एवर इट वाज द इनपुट, उसका अंडर रूट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आएगा। देयरफॉर 1/n टू द पावर 1/2 क्यूब, है ना,
मल्टीप्लाइड बाई, ओहो ये मैंने 1 बाई क्यों लिख दिया है, मल्टीप्लाइड बाई टी ऑफ n टू द पावर 1/2 क्यूब प्लस यहाँ पे जो इनपुट में आता है दैट इज द समथिंग हियर ना, तो इनपुट में हमें n टू द पावर क्या आया 1/2 स्क्वायर, सो n टू द पावर 1/2 स्क्वायर प्लस द n दैट केम एंड अभी आप इसे अगर मल्टीप्लाई करें, मैं ये 2-3 स्टेप तक दिखा दे रहा हूँ ताकि आइडिया हो जाए कि क्या हो रहा है। तो n टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई n टू द पावर 1/2 स्क्वायर इंटू n टू द पावर 1/2 क्यूब, ठीक है, इंटू टी n टू द पावर 1/2 क्यूब। आप आइडिया लगा पा रहे होंगे कि जब यहाँ पे n टू द पावर 1/2 क्यूब है तो यहाँ पे ऐसा है मल्टीप्लिकेशन, है ना, प्लस whatever was आउटसाइड वो n टू द पावर 1/2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, n टू द पावर हाफ इंटू n टू द पावर 1/4 इंटू n टू द पावर n 1/4, है ना, 2 का स्क्वायर भी आप जो भी सोचो, ठीक है, प्लस पुराना वाला n प्लस पुराना वाला n। नाउ कैन यू इमेजिन हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/4, कैन इट बी understood that it is going to be 1, n to the power 1/2 plus 1/4 plus 1/4, it is n to the power 1, है ना, therefore it is also coming to be n. So one can understand now that after ith term what will happen, what will be the ith term, ith term क्या होगा, okay, before going for ith term one can understand this thing that every time you are getting n plus n plus n, if you are in third stage t n to the power 1/2 cube, then there were 3 n's, therefore when you will get t of n to the power 1/2 to the power I, है ना, then there will be how many n's, I, है ना, what will be the stage here, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, it is n to the power half into n to the power whatever 2 to the power 2 into n to the power so on into n to the power 1/2 to the power I, ऐसा ही होगा। Let us suppose when this will end, ये खत्म कब होगा, टी का ये जो हम निकाल रहे हैं हर बार टी का जो इनपुट है वो छोटा होते जा रहा है, n से n/2, n/2 से n/2 टू द पावर 2, देन टू द पावर 3 टू द पावर 4 एंड सो ऑन, ये छोटा होते जाएगा, कब तक हमें लेके जाना है, सो फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हम इसे t2 तक लेते जाएंगे, है ना, और whatever you can think it like this only, अंडर रूट n तक लेके जाएंगे, कितना अंडर रूट मीन्स के पावर I तक, ओके। नाउ यहाँ पे एक चीज जो हमें समझना है, मैं ऊपर से फिर से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये कब होगा t का 2, जब n है वो 2 कब हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज आप देख पा रहे हैं कि दिस वाज n टू द पावर हाफ, दिस वाज समथिंग, क्या n टू पावर हाफ को हम लिख सकते हैं n टू द पावर 1 माइनस 1/2, यस लिख सकते हैं। क्या इस स्टेज में ये जो है 1/2 प्लस 1/4, इसे पूरा n होने में कितना कम है,
इट इज़ 1/4 लेस दैन 1, है ना, ऐसे समझो, इट इज़ n to the power 1 minus 1/4, है ना। देखो कैसे यहाँ पे हो पाया है, हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/4 वाज 1, है ना। यहाँ पे हाफ प्लस 1/4 है ओनली, ठीक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n to the power 1 minus 1/2 क्यूब है। दिस होल मल्टीप्लीकेशन, this whole multiplication is leading to what, this value। बस n बनने की ही तैयारी है और कुछ नहीं। ये पूरा मल्टीप्लाई होने के बाद भी क्या बन पाएगा, सिर्फ n। ith टर्म पे जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, उसे क्या लिख पाएंगे, n to the power 1 minus 1/2 to the power I, ठीक है। तो ये जो टोटल मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, इस पूरे मल्टीप्लिकेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ये छोटा सा। देयरफॉर हमें लास्ट में क्या मिल रहा है, n to the power 1 minus 1/2 to the power I, ठीक, and multiplication with t2 and this thing, ठीक, n टाइम सॉरी I टाइम्स n है हमारे पास। ये इनका जो अगर मैं सम निकाल दूं तो दैट इज आवर आंसर। इनका सम क्या होगा, इनका सम ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें n कब मिल जा रहा है, यहाँ पे अगर ये t2 है तब तक तो n मिला हमें, लेकिन अगली बार ये t2 से अगर हमने कम कर दिया देन इट विल बी समथिंग, वट एवर इट वॉज, द टोटल वैल्यू वॉज n ओनली बट मल्टीप्लाइड विथ सम वैल्यू लेस देन 1। अगर ऐसा हो जाता है देन क्या होगा, it is whatever something less than n। in a way total number of this n is how many n's are there, I times I into n, that is your answer, है ना। now the only thing is how to find this I कैसे मिलेगा आपको, आपको ये समझना है कि आपका n जो था वो कैसे धीरे धीरे 2 तक पहुंचा है, बहुत सिंपल है ना। ये आप कैसे निकालेंगे, आप इसे ऐसे समझिए कि आपके पास क्या था, जब आपके पास सपोज tn वाज दिस थिंग, t ऑफ दिस थिंग n हाफ, है ना। अगर इसका आप ट्री मेथड देखें तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम इट इज कितने यहाँ पे ऑपरेशंस हो रहे हैं, ऑपरेशन कुछ नहीं है ना, इन अ वे वन कांस्टेंट नंबर ऑफ ऑपरेशन यू कैन से, एक कांस्टेंट ऑपरेशन है और कुछ नहीं है, सिर्फ इसके अंदर एक फंक्शन कॉल है और उम्मीद है कि कुछ रिटर्न में आएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि एक स्टेज पे सिर्फ एक फंक्शन कॉल हुआ और उसने फिर से एक फंक्शन को कॉल कर दिया टी एन बाई एन टू द पावर 1/2 के 2 स्क्वायर पे, है ना। यहाँ पे भी अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे एक ऑपरेशन कॉल हुआ और इसने क्या कॉल कर दिया, टी ऑफ एन टू द पावर 1/2 के पावर 3 एंड इट कॉल्ड एक्चुअली टी एन टू द पावर 1/2 के पावर 4 एंड सो ऑन। कब तक कॉल किया इसने, जब तक ये टी का 2 नहीं हो गया। बहुत सिंपल, यही तो हो रहा है। तो ये जो लेवल है यही हमें निकालना है बस, है ना। ये कितनी व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम्स, हर बार तो 1 हो रहा है ऑपरेशन, ये हमें पता है। तो जो नंबर ऑफ टाइम्स है दैट इज आवर आई का वैल्यू, है ना। यहाँ पे टी ऑफ एन टू द पावर 1/2 के पावर आई, बस हमें ये आई का वैल्यू ही निकालना है, ठीक। तो ये कैसे करेंगे, लाओ यहाँ पे अगर मैंने लिखा टी ऑफ एन ना, इफ एट ऑल इट इज √n, यही तो हो गया प्रॉब्लम। अगर ऐसा है तो हमने क्या किया, हमने सब्स्टिट्यूट किया, क्या किया, लेट m इज इक्वल टू log n,
ठीक है, ऐसा होने पे n का वैल्यू क्या होगा, 2 के पावर m। अंडर रूट n का वैल्यू क्या होगा, 2 के पावर m बाई 2। ठीक, इतना तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस प्रॉब्लम को नाउ वी कैन राइट एज टी एन एज, क्या लिख सकते हैं, टी एन in place of n, control z, in place of n what we can do, 2 to the power m. When 2 to the power m was the input, the output is okay. Shall I keep t here, na? Okay, so it is t of under root n, means 2 to the power m by 2, है ना। so अभी क्या करते हैं, लेट एस एम इज इक्वल टू एस एम बाई 2, ऐसा तो लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से क्या होगा, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व कर रहे हैं, व्हेन m was the input, when m was the input, what you did, you called the function with, है ना, m by 2, है ना, then you called with m by 2 square and so on. You reached your answer by when m divided by 2 to the power I। अभी तो इजी है समझना। ये m जो है वो इधर 1 कब हो जाएगा, 2 से डिवाइड होते कितनी बार डिवाइड होना है उसे, 2 टू दी पावर क्या होगा, कितनी बार में ये 1 हो जाएगा, है ना। हर बार एक ही कांस्टेंट ऑपरेशन हो रहा है, एक ऑपरेशन हो रहा है, एक ऑपरेशन हो रहा है, तो टोटल सम जो है वो आपका नंबर ऑफ टाइम्स है। सो ये कितनी बार में होगा, m डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर i बिकम्स 1, कब हो जाएगा, जब i का वैल्यू इज log m, है ना। जब i का वैल्यू इज log m, तो 2 टू दी पावर log m विल बी इक्वल टू m एंड डन। तब ये फंक्शन जो है वो छोटा हो जाएगा, इट विल बी सॉल्व्ड इन 1 स्टेप। ठीक, तो ये कितनी बार फंक्शन कॉल हुआ, log m टाइम्स। तो इसे इसका sm का सॉल्यूशन क्या हुआ आपका, log m। ठीक, अब log m को अगर आप रिप्लेस कर दें, है ना, m को आप रिप्लेस करें बैक, m का वैल्यू क्या था, m का वैल्यू वाज log m, तो आंसर इज log ऑफ log m। ठीक है ना, ये किस चीज़ का वैल्यू है, ये हमारे सिर्फ रूट n वाले बात का वैल्यू है कि कितनी बार में ये हमारा जो 2 टू दी n टू दी पावर हाफ था, ये कितनी बार में हमारा 1 हो जा रहा है ना। तो i का वैल्यू जो है लास्ट क्वेश्चन में जिस i के लिए हम ढूंढ रहे थे, ये i का वैल्यू हमें क्या मिला, इट इज log ऑफ log n, है ना, मल्टीप्लाइड विथ n। Therefore your answer for this problem is n log of, ठीक है ना, and this bound is theta। ठीक, ठीक है, फिर मिलेंगे दूसरे क्वेश्चंस के साथ।